सरकार के हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाने के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है। यूपी सरकार ने अवैध कमाई से देश विरोधी गतिविधियों के फंडिंग के शक में इस कारोबार पर सख्ती का चाबुक चलाया, लेकिन बैन की इस कवायद पर विवाद काफी बढ़ चुका है। मुनाफा कमाने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन पाने को लेकर नामी गिरामी कंपनियों में होड़ रही है, लेकिन अब इसे लेकर योगी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। बंदिश के सरकारी फरमान के बाद हलाल कारोबार को लेकर विवाद गहरा गया है, बहस छिड़ गई है। इसके पक्ष और विपक्ष में लामबंदी की कवायदें तेज हो गई हैं। दरअसल भारत में हलाल कारोबार करीब 30,000 करोड़ का है। भारत में 400 से ज्यादा FMCG कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं। यूपी समेत देश भर के तमाम 5 स्टार होटल, एयरलाइंस से लेकर क्लब और रेस्टोरेंट इस सर्टिफिकेशन की चाहत रखते हैं। यूपी में अब तक 1,500 होटल और रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। कई बार हलाल उत्पादों को गैर मुस्लिम पर थोपने को लेकर विवाद बढ़ा है। विवाद की वजह समझने से पहले हलाल सर्टिफिकेशन के कारोबार को समझना जरूरी है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार हलाल खाने पीने की चीजों की निर्माण प्रक्रिया और जानवरों के वध पर लागू होता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है किसी अमुक उत्पाद को इस्लामी मान्यताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। कई कंपनियां अपने उत्पादों पर हलाल सर्टिफाइड का स्टैंप लगाती हैं। वैश्विक बाजार में 24% मुस्लिम आबादी को देखते हुए हलाल कारोबार बढ़ रहा है, क्योंकि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तहत आने वाले 57 इस्लामिक मुल्कों में उत्पाद बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। अनुमान के मुताबिक वैश्विक खाद्य बाजार में हलाल उत्पादों का हिस्सा ITC लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, एवरेस्ट फूड सहित कई अन्य बड़े उत्पाद हलाल सर्टिफिकेट ले चुकी हैं। हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ 3 साल से मुहिम चला रहे निषिद की माने तो बैन का ये फैसला आतंकवाद की कमर तोड़ने में बड़ा हथियार बनेगा। देखिए, हलाल अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक थ्रेट है, भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए। हम आमजन जब खरीदारी करने निकलते हैं तो ऐसे प्रोडक्ट हम जाने अनजाने में खरीद लेते हैं जिन पे हलाल सर्टिफिकेशन होता है। यह सर्टिफिकेशन उन संस्थाओं के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है कंपनियों को जो संस्था डायरेक्ट टेरर फंडिंग के लिए जिम्मेदार है। आज प्रदेश की सरकार ने जो निर्णय लिया है हलाल अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए, वह सराहनीय है और राष्ट्र हित में है। हलाल कारोबार के खिलाफ मुहिम चलाने वाले निषिद पूरे देश में इस पर बैन चाहते हैं। वहीं सियासी गलियारों में सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाया है। किस तरीके से हलाल प्रोडक्ट के आयात पे निर्यात रोक लगाई है, निर्यात पे रोक नहीं लगाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी मानसिकता को दिखाता है। दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। जो फैसला केंद्र की सरकार को लेना चाहिए था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ले रही है। हलाल कारोबार पर सख्ती के बाद सियासत से इधर एक सच ये भी है कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां पर रातों रात दौलत बरस रही है। वहीं योगी सरकार के फैसले के खिलाफ हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कंपनी अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। दैनिक भास्कर के लिए लखनऊ से एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।